हेलो बच्चों, नमस्कार, वंदे मातरम। आपका हमारे मैथ्स वाइज चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज जो चैप्टर आपका रीजनिंग का है उस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। अभी तक हमने आपको अल्फ़ाबेट सेक्शन पढ़ाया, रैंकिंग पढ़ाया, तो इसीलिए चैप्टर आपको कोडिंग डिकोडिंग लेके चल रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड है। आपने ABCD अभी तक याद कर रखी है और किस पे कौन सा क्रम है, ठीक। इसी उद्देश्य को लेते हुए, इसी क्रम को आधारित करते हुए हमने ये चैप्टर उठाया अल्फ़ाबेट सेक्शन, ठीक। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ठीक है, यानी वर्णमाला कोडिंग डिकोडिंग मतलब है क्या, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो यानी टोटल आपको वर्णमाला से यूज करना है आपको, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए भाई आपको क्या, भाई वर्णमाला याद होनी चाहिए। क्या वर्णमाला याद है तो हम आपको तरीका था, देखिए क्या है आपका, क्या है भाई, ये ABCD लिखा है, देखो ये फर्स्ट होता है M, और इनके इधर अपोजिट लिखे हैं। इनके इधर क्या, A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, ऐसा मतलब क्या इनके अपोजिट लिखें। क्या लिखेंगे, अपोजिट लिखें। ये इनकी भाई रैंकिंग, आपको रैंकिंग बहुत अच्छे से याद हो चाहिए। और पता दोनों अपोजिट मतलब A और इनका योग कितना होता है भाई, 27 होता है। दो अपोजिट वर्डों का योग कितना होता है, 27 होता है। इसीलिए हम पीछे आपको क्या भाई 27 से माइनस करवाते थे, जो पीछे में चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। रैंकिंग में जो चैप्टर पीछे करवाते थे माइनस, वो क्यों कराते हैं, इसी कराते हैं, ठीक है। देखिए 25-2 27, 24-3 27, 23-4 27, 22-5 17, मतलब कोई भी जोड़ी 14-13 17, 15-12 17, 27, 14-13 27, 15-12 27, 16-11 27, मतलब टोटल योग कितना होता है, 27 होता है, ठीक। देखिए भाई इनको अपोजिट वर्ड कैसे याद किए जाए, ठीक। अपोजिट वर्ड को कैसे याद करना, कुछ तरीका देख लीजिए भाई। क्या है, A to Z याद हो जाएगा। A का अपोजिट क्या होता है, Z, कैसे A to Z। ये देखिए BY, क्या होता है, BY, तो Y से याद करिए। B और Y क्या है, आपस में अपोजिट है, आपस में कैसे एक दूसरे के अपोजिट है। ये देखिए लिखा है CX क्या होगा, क्रैक्स होगा, आपने पढ़ा है क्या, क्रैक्स। तो क्रैक्स से याद कर लो, क्रैक्स मतलब क्या, C से शुरू और X पे खत्म, तो क्या हो गया, क्रैक्स हो गया, ठीक है। अब ये देखिए भाई डॉन लिखा है, ठीक है, या ड्यू पढ़ लो इसको, ड्यू आपने पढ़ा होगा क्या, ड्यू, तो ड्यू से याद कर लो भाई, क्या ड्यू से याद कर लो DW को, ठीक है। ये देखिए भाई इवनिंग है, ये क्या है, इवनिंग है, इवनिंग याद रखो, EV आ जाएगा, इवनिंग, ठीक है। ये देखिए भाई क्या है, फू लिखा है, कुंग फू आपने पढ़ा होगा, फू, ठीक है, कुंग फू ऐसे आता है, कुंग फू, ठीक है, इस तरह रखो कुंग फू से, ठीक, कुंग फू से याद कर लो। ये देखिए GT यानी GT रोड, GT रोड। ये देखिए भाई HS लिखा है, तो HS से क्या होता है भाई, हाई स्कूल, क्या होता है, हाई स्कूल, तो यानी H और S, हाई स्कूल, मिला कि नहीं मिला, ठीक है। HS क्या हो गया, हाई स्कूल हो गया, ठीक है। IR लिखा है, इंडियन रेलवे, क्या है भाई, इंडियन रेलवे, क्या हो गया, इंडियन रेलवे, ठीक। I हो गया और R हो गया, आपस में अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ यानी कैसे याद हुआ, HS क्या हो गया, हाई स्कूल हो गया, ठीक है, इंडियन रेलवे हो गया। ये देखिए भाई J और Q, यानी इसको आप लोग कहते हैं जैक कैलिस से याद कर सकते हैं, जैक कैलिस है ना, जैक कैलिस, ठीक है, जो चलता हमारा जो है ना मैच में आता है जैक कैलिस, ठीक है, उससे, या जैक्वार है ना, या जैक कैलिस, ठीक है। KP कमला पसंद, KP कमला पसंद, ठीक है, KP कमला पसंद याद कर सकते हैं, क्या KP से कमला पसंद, ठीक है। ये देखो लिखा है लो और MN, तो लो, अब देखो एक इस वर्ड को देखो, इसको, और एक और हम देख लेते हैं भाई, क्या है, इसको देखिए, एक वर्ड याद कर लो ऐसे। अगर आपको ये ना याद हो रहा तो एक वर्ड याद कर लो, ये क्या होता है भाई, एक वर्ड को याद करते हैं भाई, क्या है, लव, क्या होता है भाई, एक वर्ड याद कर लो, ये LOVE, ठीक है। आपको पता है LO, देखिए L और O आपस में अपोजिट, V और E आपस में अपोजिट, देखिए V और E अपोजिट, L और O अपोजिट, ठीक है। तो लव से क्या होगा भाई, LO अपोजिट होते हैं और VE अपोजिट होते हैं, ठीक है। और MN तो सबको याद होगा भाई, M और N एक साथ आते हैं, ठीक है। तो बताइए इस बात में कोई समस्या, आपको फिर से बार हम याद करा देते हैं। देखिए क्या है, A to Z, B और Y से बॉय, CX से क्रैक्स, DW से ड्यू, और ये हो गया इवनिंग कर लो, या इसको और इसको आपने हमें क्या था है, इस वर्ड को, ठीक है, और इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं कैसे, इस लफ्ज़ से, किससे, इस लफ्ज़ से याद कर सकते हैं। बताइए कोई समस्या है, ठीक। इसके बाद FU लिखा, कुंग फू से हमने कहा याद किया, कुंग फू से, ठीक है, FU।
जीटी रोड है, जीटी रोड, ये क्या भाई हाई स्कूल है, इंडियन रेलवे, जैक कैलिस, कमला पसंद और एमएन, जैक कैलिस, कमला पसंद और एमएन, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। आपको अपोजिट वर्ड याद हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि भाई आपको क्या अपोजिट वर्ड जो ये चैप्टर है ना यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, मतलब एकदम माइंड होना चाहिए। जैसे बोला जी का अपोजिट तो आपको पता होना टी होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, क्यू का अपोजिट है ना पी होता है, इस तरह से आपको क्या भाई याद होनी चाहिए। एम का अपोजिट एन होता है, आर का अपोजिट टी होता है, आर टी सॉरी आर टी, ठीक है। आर का अपोजिट क्या होता है भाई, आर का अपोजिट, आर कहाँ गया भाई, आर, देखो भाई आर कहाँ है हमारे पास, आर का अपोजिट क्या होता है आई, ठीक, इंडियन रेलवे, ठीक। इस तरह से आपको भाई ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो आप इनको भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम आज के पहले टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सबको हम एक एक टाइप से कराते हुए चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको तैयार हो जाए, ठीक है, वर्णमाला अच्छे से। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, पहले टाइप हेडिंग डालिए, पहला टाइप क्वेश्चन लिख लीजिए भाई जरा, पहला टाइप, टाइप फर्स्ट। देखिए टाइप फर्स्ट में क्या है भाई, बोला कि अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करना। भाई हेडिंग डालिए, अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करना, ठीक। क्या भाई, अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करना। कोडिंग बाई क्या भाई, कोडिंग बाई इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट, कोडिंग बाई इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। क्या भाई, अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करना, कोडिंग बाई इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे उठाते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है ट्रॉफी, TROPHY। यदि किसी कूट भाषा में ट्रॉफी को, यदि किसी कूट भाषा में ट्रॉफी को PHY TRO लिखा जाए, ये बोला गया है। यदि किसी कूट भाषा में ट्रॉफी को PHY TRO लिखा जाए तो बताइए पब्लिक को क्या लिखा जाए, उसी कूट भाषा में पब्लिक को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया है। तो उसी कोड भाषा में पब्लिक को क्या लिखा जाएगा, किसी पूछेंगे। तो आप देखें भाई क्वेश्चन अगर हम लोग चेक करते हैं तो आप देखिए क्या भाई, हमने क्या अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करना, क्या बोला, अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करना। तो देखिए भाई, जो वर्ड यहाँ थे वही वर्ड यहाँ लिखेंगे, जो वर्ड यहाँ थे उसी वर्ड को तुमने यहाँ लिखा है, भाई वैसे ही करा। तो देखिए ये जो लास्ट के 3 वर्ड थे इनको हमने कहाँ रख लिया, पहले रख लिया, और ये शुरू के 3 वर्ड थे इनको कहाँ रख दिया, बाद में रख दिया, ठीक है। तो आप भी करिए, जो लास्ट के 3 वर्ड हैं इनको क्या करिए भाई, पहले रख दीजिए LIC, ठीक है। और अंतिम के 3 जो शुरुआत में 3 वर्ड कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे PUB, क्या होगा PUB। तो आपका ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है, बात समझाए। तो देखिए इससे जैसे बोला जाए, एक क्वेश्चन और हम लोग देखिए भाई, आपको दिख रहा है यहाँ तक, पहले आप देख लीजिए जरा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं भाई इसी में, जिससे बोला जाए, इसी में ही जैसे आपसे बोला जाए फर्नीचर, देखिए FUR, फर्नीचर, NITURE, फर्नीचर लिखा, क्या लिखा है भाई, फर्नीचर लिखा है। फर्नीचर देखो क्या लिखा गया, फर्नीचर जो लिखा गया है, ध्यान देखिए क्या है, फर्नीचर, ठीक है। अब फर्नीचर देखो भाई क्या लिखा गया, इन्होंने जो फर्नीचर लिखा है वो लिखा है ERU, क्या लिखा है, ERUTINRUF। यदि किसी कोड भाषा में फर्नीचर को लिखा है, बोला गया, यदि किसी कोड भाषा में फर्नीचर को लिखा जाता तो हमसे पूछा गया, बताइए प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा, PRODUCT, प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा, बताइए। तो आप देख सकते हैं भाई क्या हुआ है, फर्नीचर को आपको ये लिखा गया। तो आप सबसे पहले देखिए, देख रहे होंगे तो आप देखिए अभी क्या अक्षरों के क्रम को बदल कोड करना था। देखिए ये वाला E आया है, फिर R आया है, फिर U आया है, T आया है, I आया है। तो आप देख रहे हैं मतलब पीछे से सारे अक्षर लिखते हुए चले, ठीक, पीछे अक्षर उठाया और सारे अक्षर लिखते। तो आप भी ऐसे लिखेंगे भाई, हम पीछे के सारे अक्षर उठाते हैं, TCUDOR और क्या बचा P। तो ये हमारी बात हो जाएगी, बात समझ आई। अगर फर्नीचर भी लिखा गया तो प्रोडक्ट को क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई एक और देख लेते हैं क्वेश्चन भाई इसी में ही, इससे बोला गया ऑर्गेनिक, ध्यान सुनिए भाई क्या बोला गया, ऑर्गेनिक।
ORGA, ठीक है, क्या है ऑर्गेनिक, ORGANIC, ऑर्गेनिक। यदि किसी कूट भाषा में ऑर्गेनिक को देखो क्या लिखा गया, NICO, ऑर्गेनिक को देखो क्या लिखा है, NICORGA, ये लिखा गया। तो हम बोला गया उसी कूट भाषा में प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, फिर से प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया, PRO, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को क्या लिखा जाए, ठीक है। देखिए यदि किसी कूट भाषा में ऑर्गेनिक को ये लिखा गया तो प्रोडक्ट क्या लिखें, ठीक। तो आप देखिए भाई क्या हुआ, ये NICA से आ गया, ठीक। अब देखिए भाई क्या हुआ, इस ये जो पहला वाला वर्ड O है इसको हम लोग कहाँ ले आए, बीच में ले आए, और फिर RGA लिख दिया, RGA। तो आप देखिए अब कितने वर्ड हैं, देखिए 3 3 6 7, 3 3 6। अब मेरे पास समस्या क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड नहीं, यहाँ भी देखें 3 3 6 7 वर्ड हैं, ठीक। तो आप देखिए आप पहले उठाइए ये वाले वर्ड, ठीक, अंतिम में 3 वर्ड देखिए, इन्होंने पहले अंतिम 3 उठाए, आप भी उठाइए UCT, ठीक है। इसके बाद देखो भाई क्या हुआ, इन्होंने पहला वर्ड उठाया, आप भी पहला उठा लो, P उठा लोगे, ठीक है। फिर अंतिम के देखिए ये बीच के वाले दूसरा तीसरा चौथा वर्ड, तो आप भी उठाएंगे ROD। तो बताइए इस बात में भाई कोई समस्या किसी को, तो ये क्या था भाई, ये पहले टाइप क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अक्षरों को बदल कर कोड करना। बात समझ आई होगी मेरे ख्याल से आपको, बताइए कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा, बोला गया अगला टाइप है अक्षरों को छोड़कर कोड करना। क्या भाई, अक्षरों को छोड़कर कोड करना। देखिए क्वेश्चन दिया, यदि किसी कोड भाषा में डांस को AECCE लिखा गया, AECCE लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए कैसे आया। अगर आप यहाँ पे नंबर डालते हैं, यहाँ पर आप डालते हैं D का कोड 4 1 14 3 5, तो इससे कहीं कोड मैच आपका नहीं कर रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं, कोड आपके मैच नहीं कर रहे हैं। तो आपको भाई क्या करना है, आपका सिंपल तरीका देखो, कुछ और इसमें सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए माइंड में क्या आता है, माइंड में आता है एक तो अपोजिट वर्ड आता है माइंड में, ठीक है, एक पेयर कोडिंग आता है, ठीक है, रिवर्स कोडिंग आता है, क्रॉस कोडिंग आता है, इन सब पे माइंड चलता है, ठीक है। लेकिन अक्षरों के क्रम को छोड़ कोड करना वाला दिमाग कम चलता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस टाइप को उठा लिया है। ये क्वेश्चन अभी पीछे पूछेगा, ठीक। देखिए जरा ए के बाद ए, देखो ये ए आया है, फिर ए आया है, फिर सी आया है, और फिर ए। देखो इन्हीं वर्डों से बना। तो देखिए क्या हमने लिखा, अक्षरों को छोड़कर कोड करना। तो यानी पहले हमने एक अक्षर छोड़ा, तो क्या है ए, हमने ए को उठाया और यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हम जब ए को उठा लें, देखो एक अक्षर छोड़ा, अभी एक अक्षर छोड़ा था, अब मेरे पास अक्षर कितने छोड़ने हैं, 2 छोड़ने। अब देखिए जब ए को उठाए, पहले फिर से सुन लीजिए क्या हमने बताया, पहले हम क्या अक्षरों क्रम को अक्षरों को छोड़कर कोड करना, ठीक। तो हमने पहले एक अक्षर छोड़ा, तो क्या आया ए, हमने ए को लिख लिया, ठीक है। अब जब हमने ए को लिख लिया तो अब हमको कितने अक्षर छोड़ने पड़ेंगे, 2 छोड़ने चाहिए। तो देखिए इसके आगे 2, यानी 1 और 2। देखिए भाई क्या आ रहा, ई आ रहा, हमने ई को कोड किया, ठीक है। अब देखिए जब ये हो गया, अब हमने जब ई को लिख लिया, तो ई के बाद हमको अब कितने से, देखिए 2, पहले 1 छोड़ा, खत्म हो गया, फिर 2 छोड़े, वो भी खत्म। अब कितने छोड़े होंगे, 3। देखिए 1 2 3 छोड़ा, देखिए 1 2 3। तो अच्छा कौन सा आएगा, सी। तो देखो हमने यहाँ पे सी भी लिख लिया, ठीक है, सी लिख लिया, ठीक। इसके बाद देखिए जब सी लिख गया, तो अब हमको कितना भाई 3 छूट गया, अब कितना छोड़ना पड़ेगा, 4 छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4, फिर से क्या आ रहा, सी आ रहा। तो देखो मैंने फिर से सी लिखा गया। और अब जब हमने सी लिख लिया, अब इसके बाद फिर से देखिए अब हमको कितने छोड़ने पड़े, अब 5 छोड़ने पड़ेंगे, 4 छोड़े, अब 5 छोड़ने पड़ेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो क्या आएगा, ई आएगा। अगला वर्ड क्या आएगा, ई। तो देखो बस ई आया, ठीक। तो यही भाषा यहाँ भी अपनाई गई होगी भाई, ठीक है। देखिए कितने 2 4 5 वर्ड, 2 4 6 वर्ड, ठीक। तो इसी भाषा अगर हम लोग यहाँ अपनाते हैं, पहले अगर आप एक अक्षर छोड़ें, क्या पहले अगर आप एक अक्षर छोड़ें भाई क्या आएगा, एल आएगा। क्या आएगा भाई, फ्लावर लिखा है FLOWER, ठीक, FLOWER, ठीक। फ्लावर तो क्या आएगा, एल आएगा, आएगा नहीं, ठीक। अब देखिए जब एल लिख लिया तो हमारे पास अब कितना, इसका तो छोड़ना, जब एल हमने लिख लिया, इसका 1 और 2, तो क्या आएगा, ई आएगा। हमने यहाँ पर ई लिख लिया। जब ई लिख लिया तो हमको अब इसका कितने अक्षर छोड़ने हैं भाई, 3 छोड़ने, यानी 1 2 3। तो क्या आएगा, ओ आएगा। हमने यहाँ पर ओ लिख लिया, ठीक है। जब ओ लिख लिया है तो अब इसके बाद हमको कितने भाई छोड़ने पड़ेंगे, 3 छोड़ेंगे, 1 2 3 अक्षर छोड़े, अब 4 छोड़ने पड़ेंगे। तो 1 2 3 और 4, तो फिर से क्या आएगा, एल आएगा। क्या जाएगा, एल आ जाएगा। अब जब ये एल आ गया, ध्यान देखिए भाई क्या हमने एल लिख लिया है। अब 4 बार क्या छोड़ने पड़ेंगे, 5 छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5।
तो फिर से क्या आएगा, फिर से भाई हमारे पास क्या आएगा, एल ही आएगा, फिर से हमारे पास क्या आएगा, एल आएगा। इसके बाद 5 बार अब कितना छोड़ना पड़ेगा इनको, 6, क्योंकि जितने लेटर उतना ही छोड़ना पड़ेगा। अब कितना 6 छोड़ने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा भाई, ओ आएगा, क्या आएगा, ये वैल्यू, ठीक। तो अच्छा ऊपर 5 लेटर तो हमें 5 बार छोड़ना, नीचे 6 लेटर, 6 बार अगर 7 होते तो 7 बार छोड़ना, मतलब जितने होंगे उतना ही बार आपको क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक। फिर से एक बार इसको हम समझा देते हैं अच्छे से, फिर से देख लीजिए, ठीक है। फिर से देखिए क्या करना, पहले हमने एक अच्छा छोड़ा तो क्या है, एल आया, हमने यहाँ पर एल को लिख लिया, ठीक है। अब जब हमने एल लिख लिया, हमको 2 अच्छे छोड़ने पड़े, तो एल से चले 2 अच्छे छोड़े 1 और 2, तो क्या आएगा, ई आएगा, तो हमने ई को लिख लिया, ठीक है। अब जब ई आ गया तो हमको अब कितने छोड़ने पड़ेंगे, 3 छोड़ने चाहिए, 1 2 3, तो क्या आएगा, ओ आएगा, हमने ओ को लिख लिया। अब इसके बाद हमको कितने, जब ओ लिख लिया तो हमको 4 छोड़ने पड़ेंगे, कितने 4, तो 1 2 3 4, तो क्या मिल गया, फिर से एल मिल गया, तो हमने एल लिख लिया। इसके बाद हमने 4 छोड़े, अब 5 छोड़ने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो फिर से क्या मिल गया, फिर एल मिल गया, एल लिख लिया। अब जब 5 छोड़ गया तो हमको अब कितने छोड़ने पड़ेंगे, अब 6 छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या मिलेगा, अगली लाइन पर ओ, तो क्या आ गया, वो आ गया। ये हमारा क्वेश्चन रहा आज का, ठीक है। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसी में एक और हम करके देखते हैं इसी टाइप का, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं। बोला गया है यदि किसी कूट भाषा में कार्बन को CARBON, यदि किसी कूट भाषा में कार्बन, देखो क्या लिखा गया, AO और क्या लिखा गया सॉरी AO RAR, ये लिखा जाता है, ठीक। तो हमसे बोला गया उसी कूट भाषा में प्रोवाइड होता है, क्या लिखेंगे, PROVID। बनाई हुई जरा अपने मन से थोड़ा सा इसको करके कोशिश करिएगा, ठीक है। अपने मन से पहले थोड़ा करिए, फिर बताते हैं, ठीक है। वही तरीका भाई यहाँ पे है, अक्षरों को छोड़कर कोड करना। तो आप देख सकते हैं भाई क्या है, पहले हमने एक लेटर छोड़ा, क्या आएगा, ए, हमने ए लिख लिया। फिर 2 छोड़ने पड़ेंगे, तो क्या आएगा, ओ, तो हमने ओ लिख लिया, ठीक है। अब देखिए अब 3 छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3, तो क्या आएगा, आर, तो देखो आर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 छोड़ेंगे, ठीक। वही क्रम चल रहा। तो आपका देखिए 2 4 6 7 में 7 छोड़ने पड़ेंगे। देखिए पहले 1 छोड़िए, क्या आएगा, आर आएगा, आप यहाँ आर लिखिए। अब जब आर आ गया तो आपको 2 छोड़ने पड़ेंगे, 1 2, तो क्या आएगा, आई आएगा, तो आप यहाँ पे आई लिखेंगे। अब जब आपने आई लिखे तो आपको 3 छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3, तो क्या आएगा, आर, फिर से आप यहाँ पे आर लिख लीजिए, ठीक है। 3 के बाद देखिए आपको 4 छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4, तो क्या आएगा, ई आएगा, आप यहाँ पे ई लिख लीजिए। अब जब ई आ गया तो अब आपको 4 बाद कितने, 5 छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, डी आएगा, आप यहाँ से डी लिख सकते हैं। और डी के बाद 5 बाद आपको 6 छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर से क्या आ रहा, डी आ रहा, फिर से आप डी लिखिए। अब एक लास्ट अब 7 छोड़ने पड़ेंगे, 7 छोड़ने पड़ेंगे। देखिए डी लिखा था 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो क्या आएगा, ई आएगा, क्या आ जाएगा, लास्ट में ई आएगा। तो हम लास्ट वाले वर्ड को ये लिख सकते हैं। बताइए आपको कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए अगर कोई समस्या ना हो रही हो, ठीक है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला टाइप जो हमारे पास है क्या है, वर्णमाला के क्रम में लगाना। क्या बोला गया, अगला जो टाइप है भाई वर्णमाला के क्रम में लगाना। आपको देखो लिखा था ओरिएशन, लिखा था ओरिएंटेशन, ठीक, ओरिएंटेशन, इसको भाई ये लिखा गया, ठीक है। तो अगर आप इसमें अल्फ़ाबेट अगर वो डालेंगे, नंबरिंग डालेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। क्या, वर्णमाला के क्रम में लगाना, कुछ चीज़ें सारे टाइप सीख लीजिए, फिर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। वर्णमाला के क्रम में लगाना, तो आप देखेंगे अगर आप नंबरिंग डालेंगे, नंबरिंग करेंगे तो आपको कहीं नहीं आएगा। आप देखिए पहले यहाँ ए लिखा गया, फिर ई। सबसे पहले देखो इसको देखने से पहले आप इसको देखिए, ठीक है। यहाँ लिखा गया, आप देखिए ए ई, देखिए पहले ए का कोड क्या होता है, 1 होता है। ई आपका 5 होता है, 9 9 14 14 15 15 R 18 T 20 20। देखिए एक सीरीज बढ़ते हुए क्रम में लगे, यानी कि वर्णमाला क्रम में लगाया गया। अगर वर्णमाला क्रम में लगाया गया है तो अब भाई आप भी इसको वर्णमाला क्रम, तो सबसे पहले इनके आई नंबर डालो। क्या करो, इनके नंबर डालो। आपको पता है C 3 होता है, O 15 होता है, N 14 होता है, G 7 होता है, R 18, A 1 T 20 U 21 L 12 A 1 T 20 I 9 O 15 N 14, ठीक है। तो आपको पता, देखिए भाई आगे तो जगह है नहीं कि हम आगे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नीचे लिख रहे हैं। इसको क्या करेंगे, नीचे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, नीचे। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमने यहाँ पे 3 का मतलब क्या लिख लिया, सी लिख लिया। सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए 3 से पहले क्या और कुछ आता है क्या, देखो ए आता है। देखिए आप क्या 1 लिखा है, देखो 1 कितने, 1 और 2, तो ये दोनों 1 हटा दो, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या आएगा भाई, ए और
ए आ जाएगा। बताइए ध्यान से क्या आएगा भाई, यहाँ पर ए आएगा और ए आ गया, है नहीं, ठीक। अगर ये हमारे पास 2 वर्ड हट गए, ध्यान देखिए गिनती से हमारे पास ये 2 हट गए, ठीक। अब एक के बाद क्या आना चाहिए, 2 है, नहीं है तो क्या है 3, तो 3 हटा दो भाई, 3 आ गया मेरे पास, यानी सी आ गया, ठीक। 3 मतलब क्या 4 आना चाहिए, 4 है क्या, 4 4 4 4 4 4 नहीं, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, क्या है 7, तो 7 घटा दो यानी कि जी आ जाएगा, ठीक। 7 बाद आपको क्या 8 आना चाहिए, 8 भी नहीं, 8 बाद क्या 9 है, तो आप 9 को हटा दो, 9 से मतलब क्या आई आ जाएगा, आ जाएगा। अब 9 के बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, क्या भाई 12, तो 12 घटा दो क्या आएगा, एल आएगा। 12 के बाद आपका 13 हटना चाहिए, 13 है नहीं, 14 है, 14 देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर, तो 2 बार 14 यानी कि 2 बार एन को हम लोग लिख लेंगे। अब 14 बाद क्या आना चाहिए, 15, देखिए 15 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो 2 15 यानी 2 बार ओ है, 2 को यहाँ लिख लो ओ को, ठीक। 15 बाद आपका 16 आना चाहिए, देखिए 16 कहीं है नहीं, 17 का है नहीं, 18, क्या है 18 हटा दो भाई, यानी आर आ गया आपका। 18 बाद आपका 19 है नहीं, यानी 20 और 21, तो 20 मतलब पहले 20 यानी टी आएगा, बाद में 21 यानी कि यू आएगा, क्या आएगा यू आएगा, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू आपकी हो जाती है, कितने लेटर थे 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 1 13, एक लेटर कोई छूट गया भाई, क्या देखिए ध्यान से, कोई एक लेटर छूट रहा है, देखिए T20, ये T20 2 बार था ना, ये 2 बार, ठीक है, तो एक बार टी हमारा यहाँ पर और आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये था भाई वर्णमाला के क्रम में लगाने का तरीका, ठीक। चलिए अच्छा एक और इसी में हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, जरा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में बोला गया इन टेक्स्ट, देखो क्या बोला गया, इन टेक्स्ट यदि किसी कूट भाषा में, देखो इन टेक्स्ट को क्या लिखा जाता है, EIN T और X, ये लिखा गया। यदि किसी कूट भाषा में इन टेक्स्ट को ये लिखा है तो बोला गया स्मॉल को क्या लिखा जाएगा, SMALL, इसको क्या लिखा है, तो बताइए भाई। वही तरीका जब वर्णमाला क्रम में ही लगाना, तो आप देखिए भाई ध्यान से, यहाँ आप देखो पहले E आया, फिर T है, देखो E आएगा, ठीक है। इन टेक्स्ट में ENT होगा, EIN, EI था ये भाई, EI, ठीक, EINTX लिखा, ठीक, EINTX, ठीक। तो आप देखिए पहले E यानी 5 9 14 20 और X का आपका कितना होता है 23, ठीक है, सॉरी 24, ठीक है। चलिए तो इसी तरह देखिए पहले क्या आएगा, एक देखिए इससे कोडिंग 1 होती है, ठीक है, देखो S 19 होता है, ये 19 है, ये 13 है, ये 1 है, ये 12 और ये 10, तो सबसे पहले क्या आएगा ये आएगा, फिर क्या आएगा 12 यानी L और L आएंगे, फिर क्या आएगा M आएगा और फिर क्या आएगा S, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। तो बताइए मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी भाई, अगर आ रहा हो तो आप इसको नोट करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की क्लास हम अपनी इतनी रखते हैं, ठीक। इसके आगे जो क्लास है आपको कल हम इसके आगे आपको वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इनको नोट करते रहिए और अच्छे समझते रहिए, ठीक है। देखिए आज क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर हम ज़्यादा इसको आगे कर देंगे, तो 3 टाइप आपको पढ़ा दिए और आपके 2-3 टाइप है उनको हम कल पढ़ाएंगे और फिर क्वेश्चन क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो सारे टाइप से हम लोग लेके चलेंगे। चलिए दोस्तों आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।